ट्रैवल सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होता, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के, लाइफ को थोड़ा और महसूस करने के लिए होता है। आज का ये दिन बस्तर के दिल में गुजरा, जहाँ हिस्ट्री है, नेचर है, थोड़ा एडवेंचर है, थोड़ा फियर भी है और बहुत सारी रॉ और रियल फीलिंग है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुष्का और आज हम जा रहे हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क। देखते चलिए और मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने पहली बार ट्राई की ताड़ी और चीटी की फेमस बस्तर की चटनी। ये वाली रिंग मैंने वहाँ कल की शॉप से ली थी जो मेरे व्लॉग डे 1 पे है, और हम ये बटालियन छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट की कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं बस्तर में जो मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगी कमेंट में। मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ, मुझे इमली के बिना मज़ा नहीं आता, कुछ खट्टा होना तो ज़रूरी है, और बस्तर इज़ फुल ऑफ बढ़िया सी इमली। तो मैं कूद के यहाँ इमली तोड़ना चालू कर दी थी और साथ में मॉम ने भी हेल्प किया। अच्छा, बस्तर में एक फल मिलता है, ये लाल रंग का फल आपने देखा होगा। ये फल थोड़ा खट्टा मीठा होता है, इसका अचार और चटनी बहुत फेमस होती है और इसे हम कहते हैं टेंगा मूरा या रुजेल फ्रूट या फिर चुकई। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा, अब आपको एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ। ये जितनी एरिया आप देख रहे हैं ना, पहले यहाँ आना अलाउड नहीं हुआ करता था क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए सेफ़ नहीं था, लेकिन अब दंतेवाड़ा इज़ बेसिकली सेफ़ फॉर ट्रैवलिंग। तो मैं कहूँगी कि एक हिडन जेम है, यहाँ ज़रूर जाइएगा। अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको यहाँ की हवा, पानी सब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम पहुँचने वाले हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन पे, और वो है हमारा शिव मंदिर गुंडापाल। हमारी जर्नी की शुरुआत हुई शिव मंदिर गुंडापाल से। ये मंदिर लगभग 13th सेंचुरी का माना जाता है। सोचो, इतने सालों से ये मंदिर यहीं खड़ा है, बिना आवाज़ के, बिना शो ऑफ के, बस शांत। यहाँ आके लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया। मंदिर सिंपल है लेकिन उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी ऐसी जगह बोलती नहीं, बस फील हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पे एक लिजर्ड थी जो हमें बार बार देखे जा रही थी, आपको वीडियो में दिखेगी वो आगे। यहाँ पे ये रोजेल फ्रूट देख के तो मन कर रहा था मैं पूरी चटनी साल भर की बना लूँ, बट बहुत सुंदर लगते हैं। अब इससे मंदिर से जाने के बाद हम चल दिए कांगेर वैली नेशनल पार्क में, जो हमारा मेन डेस्टिनेशन था। ये जगह सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम है, रॉ, अनटच्ड और बहुत ही अलाइव। वैसे मैं बता दूं कि इट डजेंट मैटर आप कौन से डिपार्टमेंट से, आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी। आपकी कार सिर्फ गवर्नमेंट वाली कार ही अलाउड होगी, बाकी आपको एक सफारी बुक करनी पड़ेगी। चाहे आप 1 पर्सन जाओ, चाहे आप 6 पर्सन जाओ, आपको एक जीप लेनी पड़ेगी। यहीं से हम जाते हैं कुटुमसर गुफा। तो ये जैसे ही हम अंदर जा रहे थे, पूरा मुझे बहुत सारे मंकीज़, और मंकी स्वीट थे यहाँ के, ऐसे बदमाश नहीं थे, मंकीज़ दिख रहे थे। फॉरेस्ट फ्रेश और नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब। इतना फ्रेश है यहाँ का एनवायरनमेंट। ये हमारी कार जो हमारे साथ आ गई। बीच में एक हमारा वाटरफॉल, मिनी वाटरफॉल स्पॉट पड़ता है, वहाँ पे इमली सेल कर रहे थे। मुझे तो इमली लेनी ही थी, मैंने थोड़ी बहुत तोड़ी थी बट वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर से इमली ले ली। ये है वो वाटरफॉल स्पॉट जो छोटा सा स्पॉट है। यहीं से हम जाएंगे कुटुमसर गुफा। कुछ लगभग 30 to 40 मिनट्स लगते हैं यहाँ से पहुँचने के लिए। अब इमली लेके हम जा रहे थे कि रास्ते में हमें एक जगह बहुत ही ख़ास चीज़ दिख गई, और ये ख़ास चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कांगेर वैली का कुटुमसर गुफा। अंदर जाते ही टेम्परेचर बदल जाता है, अंधेरा, ठंडक और सिर्फ ड्रिपिंग पानी की आवाज़। अब इसके आगे हमारे गाइड जी कुछ बताएंगे, उसे सुनिए। उस गुफा में क्या है कि जो लाइमस्टोन है ना, जो न्यू बनते जा रहा है, तो डायमंड और हीरा की तरह शाइनिंग करता है। जो न्यू बनता है तो बहुत चमकदार होता है। जो गुफा हम अभी जा रहे हैं ना, इस गुफा में कहीं कहीं जो न्यू बनते जा रहा है, तो हम देख सकते हैं जो शाइनिंग। जो 72 फीट गहरे हम उस गुफा में जाने वाले थे,
और मुझे यहाँ थोड़ा जोश चढ़ा तो मैं यहाँ पे छोटे मोटे पत्थरों पे चढ़ना चालू कर दी। अच्छा, आपने एक फ्रूट सुना है जो एक आइसक्रीम जैसा टेस्ट आता है? मुझे लगा ये वही फ्रूट है तो मैं यहाँ पे उसे देखना चालू कर दी थी, बट ये वो फ्रूट नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और हम जा रहे हैं केव में। ऐसे पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मुझे केव्स वगैरह ऐसे सुन के बहुत डरावनी लगती है, लेकिन जैसे ही हम अंदर जा रहे थे और रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, अब मेरे भाई को देखना वो कैसे उतर रहा है, तो मेरे मन में ना एक ही ख्याल था कि मुझे कुछ ख़जाना मिल जाए। आई मीन हाँ, आई नो कि इतने लोग आते हैं, ख़जाना होता भी तो अभी तक कोई ना कोई ले गया होता, बट मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कुछ तो स्पेशल दिख जाए मुझे। धीरे धीरे उतरते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो एक लेवल के बाद आपको नीचे जाने नहीं दिया जाता। यहाँ हम जितने भी स्टोन्स देखेंगे सब लाइम स्टोन्स हैं। ये मैं जा रही हूँ ख़जाना ढूंढने, मुझे उसने बहुत बार मना कर दिया तो मुझे वापस आना पड़ा। ये केव 1951 में बस्तर में एक ट्राइब ने डिस्कवर की थी, उसके बाद से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ पे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैल्गेमाइट्स मिलते हैं, कुछ चेम्बर्स हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हैं। बहुत सारों को बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी लोग फंस जाते थे यहाँ पे। कुल 35 किलोमीटर्स की ये केव है। बैट्स मिलते हैं और ये अंधी मछली बोलते हैं इसे। ये जो वाइट कलर की फ़िश है ये एक ब्लाइंड फ़िश है। ब्लाइंड इसलिए है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना डार्क होता है कि उस एनवायरनमेंट में वो फिश थ्राइव करती है। इसे आप बाहर लेके जाएंगे तो ये मर जाएगी। यहाँ तक ना 300 मीटर रास्ता समाप्त हो जाता है और जो 30 मीटर दूरी बच जाते हैं, 30 मीटर दूरी पे शिव जी हैं। और इधर पीछे भी देख लीजिएगा क्योंकि जो पीछे में जो लाइनेशन चूना पत्थर बना हुआ है ना, जैसे कैलाश पर्वत में छोटा छोटा मूर्ति बना हुआ रहता है ना, सेम इसमें भी चूना पत्थर लाइनेशन से बना हुआ है। और पत्थर को ना आपने इमेजिनेशन करके देख लोगे ना, तो पत्थर में आपको छोटी छोटी मूर्ति की तरह नजर आएगा। यहाँ पे एक दिन ऐसा भी आता है जब पूजा के लिए पूरा केव भरा होता है। साल में एक बार होती है ये पूजा। ये हैं शिव जी हमारे, और यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। और ये जब पूजा की जाती है तो पूरी एंट्री वगैरह यहाँ की फ्री रहती है। आप शिव जी का दर्शन कर लीजिए बस। अब मेरे भाई की बदमाशी देखिए। देखो पापा बोल रहे, वो बोलो क्या। शंकर भगवान की जय हो। अरे यहाँ देख के बोल, शंकर भगवान की जय हो। आगे मैं चीटी की चटनी दिखाने वाली हूँ, तो अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। ये है हमारी चीटी जिसकी चटनी बनाई जाती है बस्तर में। बहुत ही फेमस शेफ़ हैं गॉर्डन रामजे, उन्होंने ये चटनी ट्राई की थी हमारे छत्तीसगढ़ में आके काफ़ी सालों पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप हमारे छत्तीसगढ़ से हैं तो। अब हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है? हमारा डेस्टिनेशन है तीरथगढ़ वाटरफॉल। अब जब हमारा तीरथगढ़ वाटरफॉल आया है जहाँ फुल वॉल्यूम में नेचर शो देता है, बट अभी पानी थोड़ा कम था। हवा का प्रेशर और वो मिस्ट जब फेस पे पड़ती है लिटरली गूज़बम्स आते हैं। अब ये है ताड़ी। मैंने बताया था ना आपको, पहली बार ताड़ी ट्राई करूँगी। ताड़ी को नमक के साथ, मसाले के साथ भी ट्राई करते हैं, मुझे यहाँ आके ही पता चला। फ्रूट्स तो आर माई फेवरेट। फ्रूट्स के अलावा मैं कुछ भी खाना पसंद नहीं करती जनरली। Yeah, we just consumed thali and I do feel it has some. This is our snacks. I have so much dust on my face because of the safari and my hair is dead right now. This is second glass of thali. मुझे याद नहीं है मैंने वो वीडियोस कैसे रिकॉर्ड किए, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि ताड़ी हैज़ एन इफ़ेक्ट। हमने दे दिया था हमारे लंच का ऑर्डर और हमें वहाँ पे दिखे बहुत सारे देसी चिकन, जो कि वो फार्म वाले चिकन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। बट हम जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। खाना ऑर्डर करके हम चले गए तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये था हमारा प्राइवेट हाउस फॉर द डे, नॉट फॉर द डे बट फॉर फ्यू आवर्स।
अब यहाँ से आप देखेंगे जो व्यू, आपके होश उड़ जाएंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ी है। आइए आइए आइए। ये था हमारे रूम से व्यू। पानी तो कम था, लेकिन लुक एट द व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना साफ है। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा मैं बटरफ्लाइज की दीवानी हूँ। अगर आप मुझे एक बटरफ्लाई देंगे जो कि आपको मरी हुई पहले से मिली है, ओके, मारनी नहीं है, जो मरी हुई पहले से मिली है, तो मैं उसे अपने पास रखती हूँ हमेशा के लिए। और ये देखिए, मैंने सबसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज देखी और ये मेरे पास आ रही थी, ये मेरे पास आ गई थी। अच्छा, ये पेड़ मैंने क्यों दिखाया आपको पता है? वो तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। अब ये कुछ ही सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम पहुँच गए थे हमारे तीरथगढ़ के वाटरफॉल पे। थोड़ा स्लिपरी रहता है तो वहाँ ध्यान से उतरना पड़ता है। अच्छा, स्लिपरी से याद आया, मेरे सामने ही 1-2 जन गिर गए। सामने क्या, मेरा भाई भी गिर गया था। आगे देखना बेचारा कैसे चल रहा था। मेरी वीडियो शूटिंग के बाद मम्मी और भाई भी मुझे ज्वाइन कर लिए। वो ठंडा पानी और वो ठंडी हवाएं, बस यही तो चाहिए होता है लाइफ में खुश रहने के लिए। कोई कैसे नहीं जा सकता जगदलपुर। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये पता है पानी के अंदर पूरी तरह से डूबी रहती है। और कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक मंदिर जो पानी में डूबा रहता है, वहाँ से होने के बाद आपको मिलेगा एक और छोटा सा वाटरफॉल जो बहुत छोटा नहीं होता, बट इस सीज़न में था। और ये आ गया वाटरफॉल। अब जोश जोश में मैं इस वाटरफॉल के नीचे जाना चाह रही थी। अब स्विमिंग तो मुझे आती नहीं, तो मैं इस छोटे से एरिया से चले गई थी जो इतना ज़्यादा स्लिपरी था, जहाँ पे मेरा भाई यहीं गिर गया था। ये जो वाटरफॉल है, ये इसका स्प्रे पूरा ऐसे आ रहा था, मुझे लगा मैंने शावर ही ले ली। मैंने क्लियरली मेरे मॉम डैड को मना भी किया था, मत आओ मत आओ। यहाँ मैं वही बोल रही हूँ, मत आओ, वो जगह आने लायक नहीं है। मैं 2 बार स्लिप होने वाली थी, मगर उन्होंने मेरी बात वो देखो, बस बच गई स्लिप होने से, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद हमारा लंच हो गया था रेडी, तो हम यहाँ से जा रहे थे वापस लोकल लंच करने। ये मेरे भाई की हालत वहाँ वाटरफॉल में गिरने के बाद। यहाँ से वापस जाने के बाद मैंने 1-2 दाढ़ी की ग्लासेस और ट्राई कर लिए। और ये चीटी की चटनी है जो मैं ट्राई करने वाली हूँ। I mean, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था पहले, बट इट्स एक्चुअली गुड। ये डेलिकेसी है, ओके, सो इट वाज आवर बस्टर्स डेलिकेसी। लास्ट में वापस जाते जाते हम ये दिखी बैम्बू राफ्टिंग, और हमें ये ट्राई करना ज़रूरी था क्योंकि जितने एक्सपीरियंसेस हमने आज किए उसमें एक और तो ऐड किया जा सकता था। ये बैम्बू राफ्टिंग में जो राफ्ट होती है वो हर साल चेंज होती है। आपके पूरे जो लेग्स फीट होते हैं वो सबमर्ज होते हैं पानी में, और छोटी छोटी फिशेस आती हैं आपके पास, तो ये कामिंग स्पा लाइक फील देता है और बहुत ही सूदिंग वाइब है इसकी। तो ये सुबह सुबह या रात में आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम कड़ी धूप में तो मज़ा नहीं आएगा। आपका कुछ खो जाए तो मिलेगा नहीं, मुश्किल होता है ढूंढना, तो संभाल के रखिएगा अपनी चीज़ें। संभालने चीज़ें इसलिए बोली क्योंकि मैंने यहाँ घुमाई अपनी बेल्ट। देखा आपने, वो बेल्ट सीधा गई नीचे पानी में। दिन ढल रहा था और इसी के साथ ख़त्म हुआ हमारा डे 2। और अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने सच में इस बार मेहनत की है। तो मिलते हैं फिर डे 3 पे। थैंक यू सो मच। Have a good day.